पहली बात, हमारी दिनचर्या कहाँ से प्रारंभ होती है और भक्ति सूत्र हमें क्या कहता है। प्रातः काल उठ करके हम सबसे पहले पानी पिया करते हैं, ये नियमावली है। आयुर्वेद भी यही कहता है, महापुरुषों ने भी यही कहा है कि प्रातः काल स्नान करने से पहले केवल और केवल अपने मुख में पानी रखा जाता है, पानी पिया जाता है, और कोई वस्तु स्नान करने से पहले मुख में नहीं डाली जाती। तो कहा जाता है कि जब भक्ति अगर पानी में आ जाए तो वो पानी पानी नहीं रहता, वो चरणामृत बन जाता है। हम पानी का लोटा लाए, ठाकुर जी सामने रखे और ठाकुर जी के ऊपर हमने पानी गिर दिया, तो जो उनसे जल निकला के आया है उनके चरणों का जल, उसको हम लोग चरणामृत कह देते हैं। चरणामृत कह देते, वो चरणामृत है। और कहें कि आल मृत्युपहरणम सर्वव्याधि विनाशनम विष्णु चरणोदकम पीत्वा पुनर्जन्मम न विद्यते। कि भगवान के चरणों को धोकर के जो जल निकला है, वो जो चरणोदक है, उसको पी करके अकाल मृत्यु नहीं होती। और अगर जन्म पर्यंत प्रावण पी लिया है, श्रवण किया लिया, दोबारा जन्म भी लेने का मौका नहीं है। तो कहा भक्ति अगर जब पानी में आ जाए तो वो चरणामृत बन जाता है। और अगर हमने गुनगुनाना तो शुरू कर दिया, कुछ गाना शुरू कर दिया जिसमें भगवान का नाम है, परमात्मा का नाम है, संगीत में अगर मेरे भाई बहन अगर संगीत में भक्ति अगर मन लगा देती है, संगीत तो है, तो वो संगीत संगीत नहीं, वो कीर्तन बन जाता है। भगवान का नाम जिसमें दे दिया जाता है वो कीर्तन बन जाता है। और कहें कि जिस घर में भक्ति प्रवेश कर जाती है वो घर घर नहीं, वो घर एक मंदिर बन जाता है। जिस घर में भक्ति प्रवेश कर जाती है वो घर घर नहीं रहता, वो मंदिर बन जाता है। और जिस कार्य को तुम कर रहे हो तुम्हारा सत्कर्म बन जाता है। और कहे हैं कि अगर व्यक्ति के अंदर भक्ति प्रवेश कर जाए तो व्यक्ति भी साधारण नहीं रहता, वो मानव बन जाता है। वो व्यक्ति मानव बन जाता है, उसको मानव की संज्ञा दी जाती है। और अगर हम भक्ति द्वारा चलना शुरू कर देते हैं कहीं, तो वो सफ़र हमारा सफ़र नहीं, वो यात्रा बन जाती है। उसको कुशल यात्रा कहते हैं। आप हरिद्वार जाओगे कि नहीं मैं घूमने जा रहा हूँ, नहीं मैं यात्रा में जा रहा हूँ, वो सफ़र यात्रा बन जाती है। और कहें अगर भूख है और हमारा मन आज ईश्वर की ओर है, परमात्मा की ओर है, तो कहें कि अगर भक्ति अगर भूख में प्रवेश कर जाती है तो वो उपवास बन जाता है। उस दिन हमारा उपवास है, व्रत है। और जो तुमने अपने घर में भोजन बनाया है, प्रेम पूर्वक भोजन बनाया है, सात्विक भोजन बनाया है, हृदय से बनाया है, मन से बनाया है, वो भोजन भोजन नहीं, वो प्रसाद बन जाता है। और जिस प्रसाद को ये शरीर, ये आत्मा ग्रहण करती है, ये भगवान का मंदिर है, ये शरीर, इसे पवित्र रखना, इसे पावन रखना मानव की एक बहुत बड़ी भक्ति है। इस शरीर को पवित्र रखना। तभी तो कहे कि अपने घर में जब भी भोजन बनाओ बड़ी सुंदरता से, बड़ी श्रद्धापूर्वक, बड़ी भावपूर्वक अपने घर में भोजन बनाइए। और जिस भोजन के प्रति जो भोजन आपका परिवार प्रेम से ले, हृदय से ले, इस प्रकार की पावन स्तुति वंदना ये हमारी भारतीय संस्कृति कहती है। इस भारतीय संस्कृति में हम लोग आए हैं। महापुरुषों ने जब जब भी यहाँ अवतार जन्म लिया है, आए हैं महापुरुष, वो संदेश लेकर के गए। आज हम राम जी की कथा सुनने के लिए बैठे हैं। राम जी त्रेता युग में आए हैं और मानव देह लेकर के आए हैं और लोगों को सुखद संदेश दिया है कि देख जीवन कैसे जीना है। याद रखना, रामायण हमको जीना सिखाती है, भागवत हमको मरना सिखाता है। भागवत की कथा में मृत्यु सिखाती है, हमारी मौत कैसे हो।
हमें अपनी मृत्यु कैसे सुधारनी है। लेकिन ये राम कथा, ये रामायण हमको जीना सिखाती है, हमको गृहस्थ में जीना कैसे है। राजा दशरथ जैसा कोई पिता नहीं हुआ संसार में, और राम जैसा कोई पुत्र नहीं हुआ संसार में, भरत जी जैसा कोई भाई नहीं हुआ संसार में, सीता जी जैसी कोई पत्नी नहीं हुई, और मेरे भाई बहन हनुमान जी जैसा कोई भक्त नहीं हुआ, और रावण जैसा दुनिया में कोई शत्रु नहीं हुआ। रावण ने कोई इतना बड़ा अपराध नहीं किया था, सीता को चुरा करके कोई बड़ा अपराध नहीं किया उसने। अगर इस मायने को देखा जाए तो आज तो लाखों करोड़ों रावण पैदा हुए हैं। रावण के बहुत सारे अपराध थे। रावण एक विद्वान था, उसने अपनी मुक्ति पाने के लिए सीता को उठा। तामस देह भजन नहीं हुई, मेरा शरीर तामस हो गया है, मैं भगवान का भजन नहीं कर सकता। हरि के भजन के बिना मुक्ति नहीं है। मेरा ये शरीर, मेरा ये मन भजन नहीं कर सकेगा और मुझे मुक्ति नहीं मिलती, इसलिए विरोध भक्ति की। सीता मैया को उठा करके ले गया। राम आएंगे, मेरी लंका में पहुंच गए और मैं अपने कुटुंब सहित, अपने परिवार के सहित मुक्त होना चाहता हूं। तो रावण का, और बड़ी बात तो ये मेरे भाई बहन, कितनी बड़ी विडंबना है। आज विचार करिए, जिस रावण ने सीता मैया को छुआ तक नहीं, जिस रावण ने सीता माता को छुआ तक नहीं, उस रावण का आज पुतला जलाया जाता है। और जिस दुर्योधन और दुशासन ने उस पांचाली को नंगन करना चाहा, बड़ी सभा में साड़ी उतार रहे हैं, उनको तो आज कोई कुछ बोलता ही नहीं। रावण विद्वान था, रावण की चर्चा तब है। रावण ने 6 शास्त्र 4 वेद द्वारा अपना मुकुट धारण किया था। 10 मुकुट थे, दशग्रीव है। हमें ये प्रेरणा लेनी चाहिए कि ऐसा कौन सा अवगुण होगा जिस अवगुण के माध्यम से रावण ने इतना बड़ा कार्य किया, सीता को उठा लिया। हमारे राम के अंदर ऐसा कौन सा सद्गुण है, राम के अंदर ऐसा कौन सा सद्गुण है जिसके माने में हम सब पूजा करते हैं। ना कौशल्या को पता है, ना दशरथ को पता है, ना सुमित्रा को पता है, ना कैकेयी को पता है कि राम भगवान है। ये तो निर्णय लिया ही नहीं किसी ने नहीं। लेकिन दुनिया क्यों राम राम भगवान कह रही है, कारण क्या है? ये खोज हमको ये मानस दिखाता है, ये रामायण दिखाती है। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, सब मंत्र बोलिए। ओ श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। ओ श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। ओ श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। लोग तो चुप बैठे, हम लोग बोल रहे हैं और पीछे तो बिल्कुल नहीं बोल रहे। मैं आपको बोलने के लिए कह रहा हूं। सब राजा दशरथ जी का कौशल्या के संग विवाह होना है और ये निश्चित हो गया है। कौशल देश के राजा है, कन्या है, एक ही कन्या है और कोई संतान भी नहीं है। और कौशल नरेश ने विचार किया है कि जैसी मेरी कन्या का विवाह हो जाएगा, मैं अपनी सारी संपदा कौशल्या के दहेज में दे दूंगा, सारी संपदा दूंगा। उसी समय की बात है, रावण लंका में रह रहा है। कौन? विश्रवा ऋषि का पुत्र है, पुलस्त्य ऋषि का पौत्र है, केकशी का पुत्र है वो रावण। जो रावण लंका नगरी को कुबेर से छीन लिए हैं,
जिस कुबेर के लिए विश्वकर्मा ने लंका को दे दिया था और विश्वकर्मा के लिए भगवान शंकर जी ने प्रमाण कर दिया था। और क्या हो गया तुम्हारे, क्या जो अंधेरा है, राम उजाला है, सूर्यवंशी है। रावण ने भगवान शंकर जी की उपासना करी है, अनेक स्तोत्र लिखे हैं, अनेक मंत्र लिखे हैं और रावण संहिता पुस्तक लिखी है, अनेक ग्रंथ लिखे गए हैं। नाना विधि प्रकार से भगवान शंकर जी को प्रसन्न किया है और बहुत सारा वरदान प्राप्त किया है, बल अर्जित किया है, लेकिन उसके पश्चात अपने बल का दुरुपयोग प्रारंभ कर दिया। किसी व्यक्ति के पास बहुत बल हो और जब वो अपने बल का दुरुपयोग करना शुरू कर दे तो उसके लिए प्रकृति भी श्राप दे देती है। रावण जो कार्य करने के नहीं थे उनको करने लगा, दिग्विजयी बनने लगा, 10 दिशाओं को जीतने लगा। अवध जिसका नाम है, अयोध्या जिसका नाम है, अवध जिसको कहते, जहां कभी कोई युद्ध नहीं हुआ, जहां कोई युद्ध नहीं हुआ, उस अयोध्या को जीतने के लिए भी एक बार रावण आया। राजा आज के समय आया था और राजा आज ने जब देखा सामने रावण खड़ा है और रावण आया था कि मैं इस अयोध्या को जीतूंगा, तो राजा आज उस समय पूजा कर रहे थे सरजू नदी के किनारे और अपनी अंजलि में पानी लिया और पानी तुरंत से बाईं तरफ फेंक दिया। कहा जाता है कि जब कोई संध्या का पूजा का पंजल दिया जाता है तो दाहिनी तरफ फेंका जाता है, दाहिनी तरफ रखा जाता है, क्योंकि दाहिनी तरफ देवताओं का निवास, बाईं तरफ भूत प्रेत प्रेतों का निवास माना जाता है। तो राजा आज ने जब अपना पानी बाईं तरफ फेंका तो रावण बड़ा विचार करने लगा, विद्वान था, ऐसा कैसे हो सकता है, राजा आज तो गुणी है, इन्होंने संध्या का जल ये दाहिनी तरफ बाईं तरफ क्यों फेंक दिया। तो पूछ लिया, महाराज आप बताइए कि आपने जल इस तरफ क्यों डाला। तो राजा आज ने कहा, विंध्याचल पर्वत के ऊपर इस समय एक गौ है, जिस गौ के लिए एक बहुत बड़ा शेर है, वो खाने की चेष्टा कर रहा है, मैंने उसके लिए जलबाण मारा है। रावण आया था अयोध्या को जीतने के लिए और राजा आज कह रहे कि मैंने यहां से जलबाण मारा है और वो शेर मर गया, वो बाघ मर गया। रावण विचार करने लगा, विंध्याचल पर्वत कितनी दूर है, ये अयोध्या है, यहां से जल फेंका, वो शेर बाघ मर गया, असंभव है, ऐसा नहीं होगा। लेकिन देखो तो सही, और रावण चला गया और जाकर के जब विंध्याचल पर्वत के ऊपर गया तो क्या देखा, सचमुच वहां तो शेर मरा पड़ा है, बड़ा बाघ मरा पड़ा है। अब रावण अयोध्या जीतने नहीं आया, समझ गया कि रावण समझ गया कि अयोध्या को मैं जीत नहीं सकता। जहां के बलवान योद्धा, जहां के राजा सुराजा जलबाण दे करके इतनी दूर जा करके किसी वाघ को मार सकते हैं, उसे मैं नहीं जीत सकता। रावण लौट करके नहीं आया, लेकिन रावण ने 10 दिशाएं जीतने की चेष्टा करी और अन्याय भी प्रारंभ कर दिया और लंका के बीच में रहने लगा और भगवान का विरोधी बन गया। ये शरीर तामस कर दिया, मांस मदिरा इत्यादि का एक ब्राह्मण होकर के 4 वेद 6 शास्त्रों का ज्ञाता वो रावण अपने शरीर को भी तामस बना दिया। और एक दिन की बात, ब्रह्मलोक से ब्रह्मा जी आए हैं और लंका नगरी में चले गए। तो लंका में जाकर के आदर दिया, रावण आदर दे रहा है, आदर देता है ब्रह्मा के लिए, फिर पूछता है विधि, तुम्हें लोग विधाता कहते, तुम दूसरों का लेख लिखते हो, मेरे बारे में बताओ जरा, मेरा क्या होगा। तो ब्रह्मा ने कहा, रावण
अयोध्या नाम की नगरी, जिस नगरी के बीच में का राजा दशरथ हैं, दशरथ का विवाह कौशल्या के संग होगा। उस कौशल्या के गर्भ से राम प्रकट होंगे और राम के हाथों तुम्हारी मौत होगी। रावण ने कहा, ब्रह्मा तू सबके लेख लिखता है, मेरा नहीं लिख सकता। मैं तुझे बताऊं, मुझे कोई नहीं मार सकता। ब्रह्मा ने कहा, जो मैंने कहा है वो सत्य है रावण। तो रावण ने कहा, ठहर, मैं अभी आया। अरे हरि जे अनंत हरि कथा अनंता, हरि जे अनंत हरि कथा अनंता, कहहि सुनहि बहु विधि सब संता, कहहि सुनहि बहु विधि सब संता। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय हरि अनंत हरि कथा अनंता, हरि अनंत है और अनंत ही कथा है। कहे सुनाई बहु विधि सब संता, संत बिलक बिलक प्रकार से कहते हैं। और रावण उठा और कौशल देश में चला गया। देखा सचमुच में यहाँ तो कौशल्या है, एक नन्ही सी बालिका है, छोटी बालिका है, और कौशल नरेश के महलों में सोई है। रात्रि का समय था। वहां से हटा और अयोध्या में आ गया। अयोध्या के बीच में तैयारियां हो रही है, राजा दशरथ के विवाह की तैयारियां हो रही है, बारात जानी है, तैयारियां हो रही है, रात्रि का समय है। और राजा दशरथ जी महाराज सुमंत बाबा के साथ, अपने जो प्रधानमंत्री सुमंत, उन सुमंत के साथ नौका में बैठ करके जल विहार कर रहे हैं, नौका चला रहे हैं। रात्रि का समय, मसाले जगाई गई है, धीमा धीमा उजाला चाकी रोशनी की गई है, और नदी के बीच में नौका विहार हो रहा है। रावण आया, रावण ने देखा यही दशरथ है, तो एक जोर का प्रहार किया, एक मुक्का मारा और नौका टूट गई। और जैसे नौका टूटी तो नौका तुरंत पानी में डूब गई। राजा दशरथ और सुमंत दोनों पानी में डूब गए। रावण लौट गया। पानी में तख्त कभी डूबता नहीं है, वो नीचे से ऊपर आ जाता है। पहले वो नीचे गया, तख्त नीचे गया, और फिर दोनों सुमंत और राजा दशरथ उस तख्त के ऊपर बैठ करके सीधे जल के ऊपर आ गए, जल के ऊपर तैरने लगे, और वो जल, वो सरजू नदी समुद्र की ओर जाने लगी। और इस तरह रावण भाग करके फिर कौशल देश में चला गया, कौशल्या को उठाया और एक पिटारी, उस पिटारी में बंद किया, पिटारी लेकर के आकाश मार्ग से चला गया। समुद्र के बीच में एक छोटा सा टापू है, उस टापू के ऊपर उस पिटारी को रखा, और एक तिमिंगला नाम का मच्छ, बहुत बड़ी मछली है, तिमिंगला नाम है उसका, उसको कहा, सुनो मेरा आदेश है, इसे संभाल करके रखना, इसकी रक्षा रखना, कोई इसे ले ना जाए। और रावण अपने आप लंका में चला गया। भोर हो गई, सुबह हो गई। राजा दशरथ और सुमंत बाबा नदी के थपेड़े खाते खाते उस तख्त के ऊपर चलते चलते जाकर के समुद्र में गिर गए, और समुद्र की लहरों ने उनको उछाला, और उछाल करके संयोग से उसी टापू पे पहुंचा दिया जिस टापू के ऊपर कौशल्या की पिटारी रखी थी। और जैसे कहीं थोड़ा सा सहारा मिला, तख्त किनारे लग गया। सुमंत बाबा और राजा दशरथ उस पिटारी को खोलते, क्या है पिटारी कैसी आ गई,
तो देखा इसके अंदर तो कौशल्या है। समझ से देर नहीं लगी, जिसने ये कौशल्या को उठा करके लाए हैं और उसी ने हमारी नौका को भी तोड़ा है। तो सुमंत बाबा ने उसी समय फूलों के 2 हार बनाए, उसी टापू के ऊपर। एक हार कौशल्या के हाथ में दिया, दूसरा हार दशरथ के हाथ में दिया, और दोनों ने एक दूसरे को वरमाला डाली। गंधर्व विवाह मान लिया गया। अब विचार के इस टापू से हम बाहर कैसे जाएंगे? भोर हो चुकी है। तीनों उसी पिटारी के बीच में बैठ गए, पिटारी को बंद कर दिया। और उस तरफ रावण चला गया, ब्रह्मा से कहता, ब्रह्मा बताओ, मेरे बारे में बताओ, क्या कहते हो तुम विधाता हो। ब्रह्मा ने कहा, जो मैंने कहा वही होगा। अयोध्या का राजा दशरथ, जिसका विवाह कौशल्या के संग, उस कौशल्या के गर्भ से पुत्र जन्मेगा और वो पुत्र तुम्हारा वध करेगा। रावण फिर उठा, क्रोध में आया। क्रोधेन ज्ञाननाशम, लोभेन भक्तिनाशं च क्रोधेन ज्ञान, कामेन कर्मनाश्यात्, कामना करने से कर्म नष्ट होता है, क्रोध करने से ज्ञान नष्ट होता है, लोभ करने से भक्ति चली जाती है। जब भी किसी को क्रोध आता है, आप अपने घर में देख लेना, जब क्रोध आएगा इंसान 3-4 मिर्ची खा जाएगा, लेकिन मिर्ची लगेगी नहीं उसको। जब क्रोध आएगा पता नहीं क्या क्या बोल जाएगा क्रोध के बीच में, कितना कड़वा बोल जाता है। कहते हैं कि जब इंसान के अंदर क्रोध आता है तो जो ज्ञान की जगह है, उस ज्ञान की जगह में क्रोध आकर के बैठ जाता है, ज्ञान किनारे हट जाता है। जब क्रोध वहां से निकलेगा तब ज्ञान आएगा, फिर पछताएगा, ये मैंने क्या किया। क्रोध एक ऐसा कलंक है। तो का क्रोध को जितना सबसे कठिन है। काम वासना को इंसान जीत लेगा, कोशिश करेगा, लेकिन क्रोध इतना भयंकर है कि क्रोध से निपटना कठिन है। और वो रावण चला आया, और रावण आकर के जब उस क्रोध में आया, क्रोध में ये ज्ञान नहीं है उस पिटारी का वजन कितना, उसके अंदर एक कन्या थी, कौशल्या थी, और उस पिटारी को उठाया। ये पता ही नहीं चला, क्रोध के अंदर ये पता ही नहीं चला कि उसमें एक नहीं, उसमें तो 3 है। और लंका लेकर के चला गया। और लंका जब रावण ने जब ब्रह्मा के सामने जब वो पिटारी रखी, ब्रह्मा खोल इस पिटारी को। ब्रह्मा ने कहा तुम खोलो ना। अरे नहीं तुम खोलो, ब्रह्मा खोलो, तुम विधाता हो, तुमने मेरा लेख लिखा है, बताओ, खोलो इस पिटारी को। ब्रह्मा ने कहा रावण तुम ही खोलो। रावण ने गुस्से में आकर के जब वो पिटारी खोली तो क्या देखा, कौशल्या ने, कौशल्या के साथ राजा दशरथ और सुमंत बाबा भी है। तो तुरंत रावण ने तलवार निकाली और तलवार निकाल करके कौशल्या को काटने लगा। ब्रह्मा ने कहा रुक, अपनी मृत्यु को क्यों बुला रहा है? तेरी जिंदगी के कुछ दिन शेष हैं, उन्हें जी ले। अगर तू आज कौशल्या को मारेगा तो आज ही कौशल्या के गर्भ से पुत्र पैदा हो जाएगा और तेरी मौत हो जाएगी। रावण विचार करने लगा, जिस कौशल्या को मैं उठा करके लाया था वह अकेली थी, आज इसके गले के बीच में वरमाला है, और एक नहीं यहां 3 है। जब ऐसा मुस्कुता है तो शायद अपना कल्याण चाहता तो रावण उठा इस पिटारी को और पिटारी को लेकर के जा और अयोध्या के बीच में छोड़ दे, सरजू पार कर दे। रावण ने उस पिटारी को उठाया और ले गया और जाकर के अयोध्या के किनारे छोड़ दिया। राम लौट गया, ब्रह्मलोक में चले गए। दशरथ के साथ विवाह लग्न करने के लिए कौशल नरेश आए, कन्यादान किया, और कन्यादान में जो देश के बीच में अपनी कौशल नगरी को दे दिया, कौशल राज्य को दे दिया। राजा दशरथ का दूसरा नाम कौशलेश पड़ गया, साम्राज्य फैल गया। राजा दशरथ के विवाह हो गया और पत्नी का नाम कौशल्या, अति प्रिय नारी, बहुत सुंदर नारी। लेकिन संयोग ऐसा बना, विवाह हुए 3 वर्ष हो गए,
कोई संतान नहीं हुई। पहले वर्ष में एक संतान हुई, एक कन्या जन्मी जिसका नाम शांता रखा, जिसको राजा रोमपाद लेकर के चले गए। शांता नाम की कन्या। 3 साल बीत गए, राजा दशरथ की कोई दूसरी संतान नहीं हुई। तो सब प्रजा इकट्ठी हो गई। प्रजा ने कहा राजन कुछ तो करो, आप दूसरा विवाह करो। और प्रजा के कहने के ऊपर राजा दशरथ ने अपना दूसरा विवाह केकई नरेश की कन्या, जिसका नाम केकई था, उस केकई के संग अपना दूसरा विवाह कर लिया। 3 साल और बीत गए, उस केकई की भी कोई संतान नहीं हुई। उसके पश्चात फिर कहा, लोगों ने कहा राजन इस अयोध्या का वारिस चाहिए, आप एक विवाह करो। और लोगों के कहने पर मगध देश के राजा की कन्या जिसका नाम सुमित्रा था, उस सुमित्रा के संग राजा दशरथ ने अपना तीसरा विवाह कर लिया। अवधपुरी रघुकुल मणि राऊ, अवधपुरी रघुकुल मणि राऊ, वेद विदित तेरी दशरथ नाऊ, वेद विदित तेरी दशरथ नाऊ, धर्म धुरंधर महान विज्ञानी, धर्म धुरंधर गुण विज्ञानी, हृदय भगति मति सारंग पाणी, हृदय भगति मति सारंग पाणी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, ओ श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। अवधपुरी रघुकुल मणि राऊ, अवधपुरी रघुकुल मणि राऊ, हरि वेद विदित तेरी दशरथ नाऊ, वेद विदित तेरी दशरथ नाऊ, हरि धर्म धुरंधर गुण विज्ञानी, धर्म धुरंधर गुण विज्ञानी, हृदय भगति मति सारंग पाणी, हृदय भगति मति सारंग पाणी। ओ श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, हरि श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, ओ श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय मंगल
मंगल भवन अमंगल हारी तब मोक्ष दशरथ अजय बिहारी हरे श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम हरे श्री राम जय राम जय जय राम। गोस्वामी तुलसीदास जी ने अयोध्या की महिमा लिखी है। अवधपुरी रघुकुल मणि राहु वेद विदित तेज दशरथ राव। सरजू के किनारे बड़े गगन चुंबी इमारतें हैं, जिस नगरी का नाम अवध है, अयोध्या है। रघुवंशी रहते हैं वहां, रघुकुल है। उस रघुकुल के बीच में एक मणि है, वेद विदित ही दशरथ नाव, बड़ा नाम लिया गया, जिसमें वेदों में भी कहा गया राजा दशरथ की महाराज। धर्म धुरंधर गुणनीति ज्ञान, धर्म को मानने वाले हैं, गुणों की खान है, गुणों की खान है, धर्म को मानने वाला है। हृदय भगति मति सारंग पाणी, बड़ी निर्मल भक्ति है जिसके हृदय में। ऐसा राजा है अयोध्या के बीच में, जिसका नाम है दशरथ। उस राजा के सब कुछ है, लेकिन एक ही कमी है। क्या? कौशल्यादि नारी प्रिया सब आचरण पुनीत, पति अनुकूल प्रेम दृढ़ हरिपद कमल वनीत। उस राजा दशरथ का मान सम्मान बहुत है। प्रजा अपना पिता मानती है। कौशल्यानी नारी प्रिय, राजा दशरथ के कौशल्या, केकई और सुमित्रा अति प्रिय नारियां हैं। और नारी कैसी है? पति अनुकूल, अपने पति के अनुकूल रहती है। प्रेम दृढ़, बहुत प्रेम करती है, अपने पति से प्रेम करती है। हरिपद कमल विनीत, भगवान के चरणों की सेवा पूजा करती है। ऐसी रानियां हैं राजा दशरथ की, 3 रानियां। किसी प्रकार की कमी नहीं है, केवल एक कमी है, संतान। और याद रखना मेरे भाई बहन, संसार जिसको भी मिला है अधूरा मिला है। भगवान जिसको भी मिले हैं पूरे मिले हैं। संसार में पूर्णता की क्षमता नहीं है, और भगवान पूर्ण है। जिस किसी को भी दुनिया में भगवान मिले, पूर्ण रूप से मिले, चाहे वो ध्रुव को मिले, चाहे प्रहलाद को मिले, चाहे हिरण्याक्ष को मिले, चाहे हिरण्यकश्यप को मिले, पूर्ण रूप से मिले। चाहे बलिकाओं को मिले, गोपियों को मिले, चाहे अयोध्या वासियों को मिले, लेकिन पूर्ण रूप से मिले। लेकिन संसार जिसको भी मिला वो अधूरा मिला। कोई ना कोई संसार में कमी होती है। हमारे अंदर कोई ना कोई कमी रहती है, हमें पूर्ण रूप संसार नहीं मिलता। और अगर कमी ना हो तो भगवान को भूल जाए। पांडवों की मां कुंती जिस समय भगवान कृष्ण लौटने लगे, अपनी द्वारिका को जाने लगे, तो सीधी बाहर आ गई, रथ के आगे खड़ी हो गई। और जैसे रथ के आगे खड़ी हो गई तो कृष्ण ने कहा, बुआ क्या बात है, रुको कृष्ण रुको, एक वरदान दे करके जाओ। क्या? मम गृहे दुखम दुखम हीरभवेत्, मेरे घर में दुख ही दुख। कृष्ण कहते, बुआ दुनिया सुख मांगती है, तू दुख मांग रही है। तो कुंती कहती है कि सुख के माथे शील है, हरि हृदय से जाए, बलिहारी उस दुख के जो पल पल नाम जपाए।
उस सुख से क्या करना जिसमें तू बिछुड़ जाए। वो दुख अच्छा है, तेरी याद तो आती है। हर इंसान के जीवन में कोई ना कोई दुख होना चाहिए, कोई ना कोई कमी होनी चाहिए, ताकि हम परमात्मा का सुमिरन चिंतन कर सकें। विचार करना, जिस दिन तुम्हारे घर में कोई शादी होती है ना, उस दिन तुम्हारे ठाकुर जी के पास घंटी भी कोई नहीं बजाता, भूल जाती है। जैसे तुम्हारे यहाँ अतिथि आ रहे हैं तो मंदिर जाना भी भूल जाते। तुम्हारा तो अहोभाग्य है, सवेरे उठते हैं तुम्हारे कानों में मंदिर की घंटियां आती है। ये तुम्हारा सौभाग्य है चिनेटी निवासियों, कि सुबह जब तुम उठते हो, तुम नहाते हो, तुम्हारे बालक उठते हैं तो तुम्हारे कानों में जो है मंदिर की ध्वनि आती है, घंटियां बजती है। एक बहुत बड़ी बात है। इस गांव में सनातन है, अब साधु संतों का डेरा है, तुम्हें सेवा करने का सुअवसर मिलता है। तभी तो मैंने कहा है भगवान की कथा हो रही है, तन मन और धन से ये इसकी सेवा करो। सेवा धर्म परम गहनो योगी नाम अपि गम्यम। सेवा धर्म परम धर्म है, और सबसे बड़ी सेवा है कर सेवा, हाथ की सेवा। कुछ तो जीवन में करो, कोई अच्छा काम करो। और जो अपनी जिंदगी में सेवा धर्म रखता है वो महान है। तो कहा कौशल्यादि नारी प्रिया सब आचरण पुनीत, सब आचरण करने वाली है, बहुत सुंदर है, नियमावली से रहने वाली है, पति को आदर देने वाली है, सम्मान देने वाली है। 3 रानियां हैं, लेकिन कमी ये कही है कि संतान नहीं है। जिस जगह राम चर्चा न होती कभी, कीर्तन कथा भी न होती कभी, जीना तो दूर बहुत दूर है, मगम गम को मरना नहीं, मरना नहीं। साधु ब्राह्मण की सेवा न होती कभी, स्वागत किसी भी तरह का नहीं, जीना तो दूर बहुत दूर है, मगम हमको मरना नहीं, मरना नहीं। जहाँ साधु का सम्मान नहीं है, जहाँ ब्राह्मणों का सम्मान नहीं है, जहाँ भगवान की कथा नहीं है, जहाँ पितरों का तर्पण नहीं है, जहाँ हवन में स्वाहा शब्द नहीं है, कहते जीना तो क्या वहां मरना भी नहीं चाहिए। जीना तो क्या वहां मरना भी नहीं चाहिए। तभी तो कहता हूं मेरे चिनेटी निवासियों, 12 साल बाद आया हूं मैं तुम्हारे बीच में। 12 साल बीत गए थे और को गुरुवियो हितोपदेश था, हित का उपदेश देने वाला, कल्याण का उपदेश देने वाला गुरु है। शिष्यस्तु को यो गुरु भक्त, ये बात शिष्य कौन है? जो गुरु के बताए हुए आचरण में रहे, गुरु के बताए हुए नियमावली में रहे। तुम गुरु दक्षिणा क्या देते हो? तुम्हारा 100 रुपया, तुम्हारा 500 रुपया, तुम्हारा 1000 रुपया, तुम्हारा 1,00,000 रुपया, वो गुरु दक्षिणा नहीं है। जो तुम्हारे गुरु महाराज ने तुम्हें कार्य बताया है, भक्ति बताई है, रास्ता दिया है, उस रास्ते के ऊपर चल रहे हो, वो तुम्हारे गुरु दक्षिणा है। पैसे का तो इसमें काम है, अर्थ ना पैसों से कोई गुरु को तोड़ सकता है। गुरु ब्रह्म है, गुरु परम है, गुरु तत्व है,
गुरु साधना है, गुरु एक विचार है, गुरु इंसान नहीं है। उस और हमको चलना है। भाव है हमारा, श्रद्धा है हमारी। को वा गुरुयो हितोपदेष्टा शिष्य को यो गुरु भक्त को दीर्घ रोग। नारद जी ने पूछा था भगवान से, सबसे बड़ा रोग क्या है संसार में? को दीर्घ रोगो भवयत साधु कि औषधम तस्य विचार। ये बात, सबसे बड़ा रोग क्या है, उस रोग की औषधि क्या है? तो भगवान ने कहा संसार में सबसे बड़ा जो रोग है वो जन्म लेना है। जब कोई जन्म लेता है तो रोग लेते हैं। अगर जन्म ही नहीं लेगा तो रोग कैसे लगेंगे? हमने जन्म लिया तो ही तो रोग लगा, भव रोग भी तभी लगा। अगर हमारा जन्म नहीं होता तो हमें कोई रोग था ही नहीं। तो कहा जब ये जन्म ले लिया तो इस रोग की औषधि क्या है कि दोबारा लौट करके ना आए? इसकी औषधि क्या है? भगवत नाम। तुम्हारे गुरु महाराज ने तुम्हें जो नाम दान दिया है उसका चिंतन कर, उसका पाठ कर, उसका सुमिरन कर, खूब बोल, उठते बैठते चलते फिरते और निष्काम भावना से कर। मंदिर में जब कथा करवाई जाती है ना, वो निष्काम भाव है उसमें। घर में आकर के बहुत सारी कामनाएं हो जाती है। मंदिर में कोई कर्म किया जाता निष्काम कर्म है, उसमें बहुत सारी त्रुटियां रह जाती है, लेकिन जो घर में कर्म किए जाते हैं उसको बड़ा संभल के करना पड़ता है। और आज तो ये परम सौभाग्य है चिनेटी निवासियों, और ये सतीश ने जो ये कदम लिया, ऐसा उठाया कि अब मैं अपने पूर्वजों के लिए, बुजुर्गों के प्रति भी और सनातन धर्म के लिए इस पावन कथा को अपने गृह मंदिर में एक बार भूपति मन माही, मैं गवानी मोरे सुतनाई, मैं गलानी मोरे सुतनाई। गुरु गृह सूरत मणि पाला, गुरु गिर सूरत मणि पाला। चरण लगी करी विनय विशाला, चरण लगे करी विनय विशाला। श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। एक बार भूपति मन माही, एक बार भूपति मन माही। ओ मैं गलानी मोर सुतनाई, मैं गलानी मोरे सुतनाई। ओ गुरु गिरा गया तुरंत मणि पाला, गुरु गिर गया तुरंत मणि पाला। शरण लगी करी विनय विशाला, चरण लगी करी विनय विशाला। श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। ओ श्री राम जय राम
श्री राम जय राम। मानव का तन मिला द्वारिया मोहे मोरी छम छम बाजे पायती छम छम बाजे पायती छम छम बाजे पायती ओ आज मिले मोहे सावरिया आज मिले मोहे सावरिया छम छम बाजे पायती छम छम बाजे पायती आज मिले मोहे सावरिया आज मिले मोहे सावरिया को सहारे मिले बड़ी मोहब्बत से दिल को सहारे बड़ी मोहब्बत से दिल को सहारे मिले आज डूबे हुए तो सितारे आज डूबे हुए तो किनारे मिले कभी घबराए कभी घबराए कभी घबराए मन कभी सरकाए मन चले ना बोली जब जब बाजे पायती बोली जब जब बाजे पायती ओ आदमी ने मोहे सावरिया आज मिले मोहे सावरिया ओ आदमी ने मोहे सावरिया आज मिले मोहे सावरिया मोरे जब जब बाजे पायती जब जब बाजे पायती तारों के कहने पहना दो तारों के घेरे पहना दो मुझे तारों के कहने पहना दो तारों के घेरे पहना दो मुझे आगे दुल्हनिया बना दो मुझे कोई आके दुल्हनिया बना दो मुझे कोई आगे दुल्हनिया बना दो मुझे कोई आके दुल्हनिया बना दो मुझे नहीं बस में दिया सजा दूंगा नहीं बस में किया ऐसा जादू किया नहीं बस में दिया सजा दूंगा नहीं बस में किया ऐसा जादू किया मैं आज हुई हो सावरिया ओ आदमी ने मोहे सावरिया आज मिले मुझे सावरिया संगीत में एक आकर्षण होता है, खिंचाव होता है। आंगन के बीच में नृत्य हो रहा था और शांता नाच रही थी, शांता के साथ सखियां नाच रही थी और दरवाजे के ऊपर श्रृंग ऋषि आगे हाथ से माला गिर गई। आगे आगे शांता चली और पीछे सखियां चली और उनके पीछे श्रृंग ऋषि चल गए और राजा रोमपाल के महलों में आ गए। राजा रोमपाल ने बड़ा भव्य स्वागत किया, पूजा करी ऋषि श्रृंग की। आपका आना कैसे हुआ? राजन, ये कन्या किसकी है? महाराज, एक बेटी मेरी है, मैं इसके संग में विवाह करना चाहता हूं। अहो भाग्य है। राजा रोमपाद ने अपनी कन्या का विवाह श्रृंग ऋषि के साथ कर दिया और श्रृंग ऋषि जब गृहस्थ हो गए, अपनी गृहस्थी जब चलाने लगे तो एक दिन गुरु शिष्ट आए और श्रृंग ऋषि वशिष्ठ बुलावा
शुभ यज्ञ करावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। वशिष्ठ बुलावा, वशिष्ठ बुलावा। पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। श्रृंगिरि से वशिष्ठ बुलावा। सम्राट है राजा दशरथ जी, उनके यहाँ संतान नहीं है, तुम्हें पुत्र कामिष्टि करना होगा। 16 वेदिकाएं स्तंभ लगाई गई, अयोध्या के चारों तरफ उत्सव मनाना शुरू कर दिया, ऋषि मुनियों का आगमन शुरू हो गया, ब्राह्मणों का आगमन शुरू हो गया, सारी अयोध्या को शुचिवत कर दिया गया, पवित्र कर दिया गया, पावन कर दिया गया और यज्ञ प्रारंभ हो गया। राजा दशरथ जी अपनी रानियों के सहित यज्ञ मंडप में बैठ गए। श्रृंग ऋषि आए हैं, बहुत सारे ऋषि मुनि आए, आहुतियां देने लगे। और भगति सहित मुनि आहुति दीनी, प्रगटे अग्नि चरु करनी, भगति सहित मुनि आहुति, प्रगटे अग्नि चरु करनी। जब ऋषि मुनि आहुतियां दे रहे थे, श्रृंग ऋषि आहुति दे रहे थे, उसी समय अग्निकुंड के बीच से अग्नि नारायण प्रकट हुए। बोलिए अग्नि नारायण भगवान की जय। अग्नि नारायण और हाथ में चरु लिए हैं, प्रसाद लिए हैं, और वो प्रसाद राजा दशरथ को दिए। राजन, अपनी रानियों में बांट दो, आप पिता बनेंगे। और अग्निदेव लोप हो गए। राजा दशरथ के प्रसन्नता की सीमा नहीं है। यज्ञ संपूर्ण हो गया, चारों दिशाओं में राजा दशरथ की जय जयकार होने लगी। अब राजा दशरथ के हाथ में प्रसादी का चरु है, पायस है, खीर का बना हुआ प्रसाद है। रानियां 3 है, हाथ 2 है, दूं तो कैसे, बंटवारा करो तो कैसे करो। कौशल्या को पहले 2 अधिकार है, उसका उपट रानी है, लेकिन अगर मैं सुमित्रा को पहले देता हूं तो केकई रूठ जाएगी। केकई छोटी है लेकिन चंचल है, और अगर केकई को पहले देता हूं तो मर्यादा नष्ट होती है। तो राजा दशरथ जी विचार करने लगे, किस प्रकार में इस प्रसादी का, इस चरु का बंटवारा करें। प्रसाद लेते लेते कोई दुखी ना हो, प्रसाद लेते लेते किसी को कष्ट ना हो, प्रसाद लेते लेते किसी का मन ना मुरझाए, इसलिए प्रसाद रीति से बांटा जाता है। याद रखना, कहते हैं 5 जगह तकरार नहीं करनी चाहिए। ध्यान से सुनिए। सुबह उठ करके अपने घर में क्रोध नहीं करना चाहिए, लड़ाई नहीं होनी चाहिए, वरना सारा दिन बर्बाद। उसके पश्चात घर से निकलते समय लड़ाई नहीं होनी चाहिए, तकरार नहीं होनी चाहिए। तुम गाड़ी में अपना कदम रख रहे हो और तुम्हारा दिमाग उधर ही घूमता रहा तो रास्ते में कहीं ऐसा ना हो राम नाम सत्य हो जाए। तीसरी बात, शाम को लौट करके आए हैं, भोजन बन रहा हो, भोजन के समय कभी तकरार मत करना। अगर भोजन करते समय लड़ाई हो गई, तुम भोजन 2 गुना खा जाओगे, जिससे जीर्णता पैदा हो जाएगी।
क्रोध में, या खाएंगे नहीं। चौथी बात, भगवान का भजन करते हुए, पूजा करते हुए कभी लड़ाई नहीं करना, पूजा में मन नहीं लगेगा। और पांचवी बात और विशेष बात, रात को सोते समय कभी तकरार नहीं होनी चाहिए, वरना नींद नहीं आएगी, दूसरा दिन भी बर्बाद हो जाएगा। जहां भगवान का प्रसाद बट रहा हो, लाइन में लीजिए, एक बार लीजिए, श्रद्धा से लीजिए, भाव से लीजिए, प्रणाम करके लीजिए। आप अपने बालक को लेकर के बाजार में गए हैं, बाजार में आपने अपनी बिटिया के हाथ में, अपने बेटे के हाथ में चॉकलेट लेकर के खरीद करके दे दिया, लो तुम ले लो इससे, और अनायास उसके हाथ से नीचे गिर गया, तो तुम कहेंगे जाओ जाओ, छोड़ 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 इसको, मैंने दे, मैं तेरे को और ले देती। लेकिन अगर मंदिर के बाहर तुम्हारे हाथ से, तुम्हारे बच्चे के हाथ से अगर प्रसाद नीचे गिर गया ना, तो अच्छे लोग उसी प्रसाद को उठा करके मस्तक से लगा करके अपने प्रसाद में मिला करके खा लेते हैं, ये अपनी जेब में रख लेते हैं। ये प्रसाद की महिमा। हमारी भारतीय संस्कृति यही तो कहती है, प्रसाद अमृत है। चनेठी निवासियों, ये साधारण बात नहीं है। आपको याद है, मेरी बुढ़ी अम्मा को सबको याद है, एक समय था जब मैंने यहाँ एक मुहिम चलाई थी कि चलो भाई कथा हो रही है और कल हवन होना है, आज तुम खोआ अपने अपने घर से बना करके लाओ। बहाना तो हवन का था, लेकिन खाते तो हम थे। बोल सच्चिदानंद भगवान जय। खूब खोआ खाया है तुम्हारा। द्वितीया है, तृतीय है, चतुर्थी है, पंचमी है, ना सुनना नहीं टेलीफोन में बंद। पता ने कहा मेरी बड़ी महिमा है महाराज, मेरी बड़ी महिमा है, आप मुझ में प्रकट होइए। मुझे मालूम है आपका समय आया है प्रकट होने का। मधुमास प्रारंभ हो गया, चैत्र का महीना प्रारंभ हो गया है, आप मुझ में प्रकट हो जाइए। भगवान चुप रहे। मेरी बड़ी महिमा है, मेरा नाम गुड्डी पड़वा है, नवरात्रा शुरू होता है मुझ में। दुनिया भर के लोग व्रत करते, तप करते, उपासना करते हैं, आप मुझ में प्रकट हो जाइए। भगवान ने कुछ नहीं कहा। द्वितीय तिथि आगे आई। द्वितीय ने कहा मेरा बड़ा नाम है, यम द्वितीय भी मुझे कहते हैं, आप ऐसा करिए, आप मुझ में प्रकट हो जाइए, मेरी बड़ी महिमा है। भगवान ने कुछ नहीं कहा। तृतीय आई। तृतीय ने कहा मेरा नाम हरतालिका तीज है, आप मुझ में प्रकट हो जाइए, मेरी बड़ी महिमा है। भगवान ने फिर भी कुछ नहीं। चतुर्थी, मैं तो गणेश चतुर्थी हूँ, गणेश भी मुझ में प्रकट हुए हैं, आप मुझ में प्रकट हो जाइए। भगवान ने फिर भी कुछ नहीं। पंचमी ने तो कई उपहार दे दिए, मैं नाग पंचमी, मैं बसंत पंचमी, मेरा नाम बड़ा है, आप मुझ में प्रकट हो जाइए। भगवान शांत है, वैकुंठ में बैठे भगवान, सबका तिथियां चली गई है। षष्ठी कह रही है मैं स्कंद षष्ठी हूँ, आप मुझ में प्रकट हो जाएंगे। सप्तमी कहती है मैं सुतड़ा सप्तमी हूँ, मैं गंगा सप्तमी हूँ, आप मुझ में प्रकट हो जाइए। अष्टमी कहती है मेरा नाम तो दुर्गाष्टमी है। दुनिया भर के लोग व्रत करते हैं, तप करते हैं, साधना करते हैं, आप उसमें प्रकट हो जाइए। भगवान तब भी कोई नवमी, नवमी ने कुछ नहीं कहा, चुप बैठिए। सब तिथियां गई, बारंबार गई, सबने कहा, लेकिन नवमी नहीं गई। और जब नवमी तिथि नहीं गई, भगवान ने विचार किया इस तिथि के बीच में मुझको प्रकट होना। और नवमी तिथि माघो मास पूर्णिमा, ओ नवमी तिथि माघो मास पूर्णिमा, शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता, मध्य दिवस अभिषेक नवामा, मध्य दिवस अभिषेक नवामा, पावन काल लोक विश्रामा, पावन काल
लोक विश्रामा। मधुमास कहें नवमी तिथि, मधुमास यानी चैत्र का महीना था, शुक्ल पक्ष था, नवमी तिथि। नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। शुक्ल पक्ष था, नवमी तिथि थी और चैत्र का महीना था। दोपहर काल अभिजित मुहूर्त 12 बजे का समय था और मध्य दिवस अति शीतला धामा दोपहर काल। ये बच्चों आराम से बैठो, आराम से बैठो। मध्य दिवस अति शीतला धामा दोपहर काल से था। ना शीत, ना सर्दी थी ना गर्मी थी। चैत्र के महीने में ना सर्दी होती ना गर्मी होती है। मध्य दिवस अति शीतला धामा, पावन काल लोक विश्रामा। जिस समय दुनिया विश्राम करना चाहती है, दोपहर काल में विश्राम लेना चाहते हैं, उस समय भगवान राम प्रकट हुए। बोले राजा रामचंद्र भगवान।